नमस्कार दोस्तों। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग हमें जो है निश्चित रूप से गालियां दे रहे होंगे क्योंकि हम लोग है काफी दिन से वीडियो के दौर से नहीं गुजर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां मित्रों ऐसी थी, आप जानते हो, मैं भी आपकी तरह से एक जुझारू और एक संघर्षरत प्राणी हूं। और मैं भी इवन अपने कुछ पर्सनल केसेस लड़ता रहता हूं। इसलिए मित्रों मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था, इसलिए हृदय से जो है हम सॉरी फील करते हैं। हम लगातार कभी दिल्ली तो कभी जोधपुर तो कभी जयपुर के चक्कर पे चक्कर काट रहे थे। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ लोगों के केसेस थे, यहाँ पर हाई कोर्ट में केसेस, कुछ कैट में केसेस। सच में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। एनटीटी के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, हमें पता है। लगातार वीडियो, लगातार फोन, लगातार मेल की डिमांड, इससे पता लगता है। एनीवे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास भी समय अभी बहुत कम है। छोटा सा वीडियो एनटीटी के ऊपर, प्योर एनटीटी के ऊपर हम डालना चाहेंगे। मित्रों आपको कंफ्यूजन है कि अभी जो थर्ड लिस्ट के बारे में जो एक नोटिफिकेशन निकला है, उसको लेकर के आप लोगों का जो कंफ्यूजन हम दूर करना चाहेंगे। उसमें मेन इश्यू ये है कि आप जिन लोगों ने रिट फाइल कर रखी है, जो सिंगल बेंच में जीत गए हैं या हार गए हैं, उससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए, आपका उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से थर्ड लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड लिस्ट वाले वो कैंडिडेट हैं जिनको खुदा न खास्ता बुलाया नहीं जा चुका था, और अब सरकार जो है उनको भी एक मौका देना चाहती है। सरकार के पास वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है, अभी कोई वैकेंसी भरी नहीं गई है। ये क्यों अवसर दिया गया है? ये अवसर इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको ध्यान होगा 29/3/2023 का जो चेतन नाटला वाला जो प्रकरण है, उसमें जो डीबी है उसने एक इंतरिम आदेश दिया था। इंटरिम ऑर्डर वो होता है जो फाइनल ऑर्डर से पहले दिया जाता है। तो इंटरिम ऑर्डर क्या दिया था? सरकार को डायरेक्शन दिए थे कि जिनके सर्टिफिकेट डीपीएससी हैं, यानी डीपीएससी जिनके सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है क्लियर, डिप्लोमा फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसका डीपीएससी, डिप्लोमा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, ये उसमें लिखा हुआ है। उनको सरकार चाहे तो नियुक्ति दे सकती है, चाहे तो नहीं बल्कि नियुक्ति दे सकती है। लेकिन अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है उनको कोई नियुक्ति अभी तक दी नहीं गई है। सरकार भी क्या कर रही है? डीबी के फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने उन थर्ड लिस्ट वाले उन कैंडिडेट्स को मौका देने का प्रयास किया है जो आप लोगों से, फर्स्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स सेकंड लिस्ट वाले कैंडिडेट से मेरिट में नीचे हैं, कट ऑफ से ऊपर हैं लेकिन वो मेरिट में नीचे हैं। तो सरकार ये देखना चाहती है कि कहीं थर्ड लिस्ट वाले कैंडिडेट ऐसे तो नहीं घुसे हुए हैं जिनके सर्टिफिकेट्स में डीपीएससी लिखा हुआ हो। अगर डीपीएससी लिखा हुआ होगा तो फिर वो राज्य सरकार जो हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 29/3/2023 को जो अंतरिम आदेश दिया है, इंटरिम ऑर्डर दिया है कि डीपीएससी वालों को नियुक्ति दी जा सकती है, तो उनको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये जितनी भी भर्तियां होंगी, दीज विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द डीबी, यानी डीबी का फैसला जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डीबी डिविजनल बेंच जिसका फैसला भी आना बाकी है, 31/8 को डेट लगी थी लेकिन एक जज साहब जो है उसमें से दूर अपने आप को कर लिया सुनने से, उसकी कहानी दूसरी है। तो अब जो नेक्स्ट डीबी बैठेगी उसमें उसका फैसला हो जाएगा, उसका निपटारा हो जाएगा। अभी तक हम रोज डेट चेक करते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं तो आपकी फाइल को पर्टिकुलरली हम देख करके आते हैं। अभी तक उसमें किसी प्रकार की 31/8 के बाद में कोई तारीख नहीं पड़ी है, कोई डेट नहीं पड़ी है। अब ये डेट डलना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये नॉर्मली जो है कंप्यूटर जनरेटेड चीजें होती है ये। क्योंकि पहले 2018, 2019, 2020, 2022, 23 इस तरह से प्रकरण ये चलते हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने सिंगल बेंच में अभी तक चेतन राठौर वाले प्रकरण के बाद में जो रिट लगाई है, वो शांति से बैठे रहे, कुछ ना करें। डीबी का फैसला आएगा, अगर सरकार को माननीय उच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि डीपीएससी, ईसीसी, पीपीटीसी, एनटीटी सब एक ही हैं, तो उस जजमेंट की कॉपी लगा करके आपके प्रकरण में हम पेश कर देंगे, एडिशनल एफिडेविट फाइल करके, और आपका भला एक ही दिन में हो जाएगा। अब अगर सरकार को माननीय उच्च न्यायालय केवल ये कहता है कि नहीं, जिनके सर्टिफिकेट में डीपीएससी लिखा हुआ है केवल उन्हीं को नियुक्ति दी जाए, तो मित्रों फिर जो है सिचुएशन यू टर्न ले जाएगी। तो अभी हम तो यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि चाहे डीपीएससी हो, चाहे पीपीटीसी हो, चाहे एनटीटी हो,
सभी में केवल नाम का अंतर है, नॉमेनक्लेचर का अंतर है। विभिन्न समय पर इनका नाम जो है वो भिन्न भिन्न रहा है। इनका उद्देश्य भी एक ही है, इनके फंक्शन भी एक है, इनका जॉब नेचर भी एक ही है, और आप जो है एडवर्टाइज की मान्यताओं से गवर्न होते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने अभी भी क्या बदमाशी करी है, बदमाशी क्या करी है, पहले किसी प्रकार का स्काउट गाइड सर्टिफिकेट और ये इस तरह की जो बातें थी वो कहीं पर भी आपके सर्टिफिकेट्स में जब आपका डीबी किया गया था तब इसकी कोई वेटेज नहीं दिया गया था। लेकिन अभी का जो थर्ड लिस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दुनिया भर की चीजें आप लोगों से मांगी गई है। तो सरकार की नीयत में खोट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूंकि मैटर जो है माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए हम जो है उस परिव्यू से बाहर जाकर के किसी भी प्रकार की कमेंट नहीं कर सकते। अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको हम यही सलाह देंगे कि आप अपने लेवल पर अपने एफर्ट्स जो है वो जारी रखें, और हम भी अपने लेवल पर एफर्ट्स जारी रखे हुए हैं। थर्ड लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम इस लिस्ट में हैं, अगर वो अपने आप को योग्य पाते हैं, उनकी डिग्रियों में किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अगर सर्टिफिकेट लिए हैं, तो निश्चित रूप से जाएं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। अब कोई कैंडिडेट कहेंगे हमारे सर्टिफिकेट में तो डीपीएससी नहीं लिखा हुआ है, ईसीसी लिखा है, एनटीटी लिखा है। भाई आपके रोल नंबर हैं, यू गो, क्योंकि अभी डीबी का फैसला, फिर आप लोगों का जो प्रकरण है वो भी डीबी के फैसले से ही जुड़ जाएगा। अगर सरकार आपको नियुक्ति नहीं देती है तो आप आइए और रिट लगा दीजिए, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, ताकि आप कम से कम सेफ साइड में रहेंगे। पहले आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं, चाहे आपके सर्टिफिकेट में डीपीएससी लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि आपका नाम उस लिस्ट में है। जब थर्ड लिस्ट में आपका नाम है तो प्लीज गो, जो भी डेट्स आई है उसमें जाकर के अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं। लेकिन उससे पहले ये जरूर अपने आप को असेसमेंट कर ले कि हमारे सर्टिफिकेट में कहीं किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, क्योंकि पिछली जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट थी उनमें आपको ध्यान होगा कि उसमें कुछ फर्जी संस्थाओं से फर्जी फोर्ज करके और डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे। इसलिए उनके खिलाफ फिर जो है अभी भी कानूनी कार्रवाई की जो तलवार है वो लटकी हुई है। तो इस चीज को आप जरा भली भांति देख लें, जहां से भी आपने डिग्री लिया, जहां से भी आपने सर्टिफिकेट लिया 2 वर्षीय, उसको कृपया आप चेक कर लें, भली भांति चेक कर लें कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है, वो फर्जी तो नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार से फोर्जरी करके और डॉक्यूमेंट तो आपको नहीं जनरेट कर दिए हैं, क्योंकि आज के युग में कुछ भी होता है। तो थोड़ा सा आप सेफ साइड में चलने के लिए प्लीज असेस योर सेल्फ ऑन दिस पर्सपेक्ट ऑल्सो। बाकी तो आप जाइए और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द थर्ड लिस्ट कैंडिडेट्स। लेकिन सेकंड और फर्स्ट लिस्ट के जो कैंडिडेट है उससे उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सीटें भर जाएंगी। नो, कोई सीटें नहीं भरी जाएंगी। सीटें भरी जाएंगी तो सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन दैट इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल डिविजनल बेंच। यदि डिविजनल बेंच कहती है तो जितने भी भर्तियां हैं, बल्कि जो ज्वाइन करवा दिए हैं और वो कट ऑफ से आपसे अगर नीचे हैं तो उनको हटा दिया जाएगा और आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो बी अश्योर्ड। बस आप तो केवल ऊपर वाले से यही प्रार्थना करें, यही दुआ करें, हम भी यही दुआ करते हैं कि डीबी का फैसला उसी प्रकार से आए जैसा कि सिंगल बेंच का फैसला है। तो सिंगल बेंच ने तो सभी लोगों को लिया है, डीबी उसमें कुछ काट छांट करके स्पेसिफिकेशंस जारी कर रही है। इवन हम लोगों ने जो है उसमें इंटरिम आदेश के खिलाफ ये भी लगाया था, भाई क्लैरिफाई तो करिए कि उसमें पीपीटीसी, ईसीसी, डीपीएससी इनका क्या फ्यूचर होगा। तो उस रिट पिटिशन को जो हमने जो इंटरिम का क्लैरिफिकेशन एक हमने लगाया था मिसलेनियस एप्लीकेशन, उसमें कह दिया कि नो, आवर ऑर्डर इज परफेक्ट और देर इज नो नीड ऑफ द क्लैरिफिकेशन। अब माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर तो हमको नहीं है, इसलिए आपको हम लोग उसको माननीय न्यायालय को जो है एक ऊपर वाले की आवाज मान करके और उसको हम तरजीह देते हैं। इसलिए आप उस पर भरोसा करिए, ऊपर वाले पर भरोसा करिए। यदि ऊपर वाले को यही मंजूर होगा कि आपको नियुक्ति नहीं देनी है तो नहीं देनी है, दैट इज द डेस्टिनी। लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे और हम चाहेंगे कि आपको नियुक्ति मिले, डीबी का फैसला आपके फेवर में आए। तब तक आपको कंफ्यूज होने की, भ्रांतियों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड और फर्स्ट लिस्ट के कैंडिडेट का इस थर्ड लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, और थर्ड लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं कृपया अपना असेसमेंट करके जाएं और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं, और उसके बाद में आपके रास्ते खुले हुए हैं। आप जो है एक एक रिट आप लगा सकते हैं। अगर सरकार फिर भी आपको नियुक्ति नहीं देती है तो, नियुक्ति दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, नियुक्ति नहीं देती है तो यू आर वेलकम और आप अपना रिट दायर कर दें। ये तो ये बात होगी। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं कहीं पर भी जिनको पटवारी भर्ती में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर भर्ती में प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड ग्रेड टीचर में प्रॉब्लम आ रही है, आरएस, आरपीएससी, आरजेएस, देखिए आरजेएस की वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पीआईएल जो है वो दायर करें। तो जितने भी आरजेएस एस्पिरेट्स हैं उनको हम डेफिनेटली इसमें वैकेंसीज जो हैं, बाद में सरकार क्या करेगी, हाईकोर्ट क्या करेगा, आचार संहिता का बहाना ले लेगा। तो हम चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले जितनी वैकेंसीज निकल जाए दैट विल बी फार बेटर। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 95 092 96 96 5 और
A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। ये हमारा जो है ऑफिस एड्रेस है। यू आर वेलकम। कोई चार्जशीट का प्रकरण है, कोई प्रमोशन का प्रकरण है, ट्रांसफर का प्रकरण है, किसी को एमएससी भी नहीं मिल रहा है, किसी की ग्रेड प्रमोशंस रुके पड़े हैं, किसी का और कोई प्रॉब्लम है, किसी को सस्पेंशन प्रॉब्लम है, किसी का कोई डीए की प्रॉब्लम है, आप आइए, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मदद करेंगे। केवल आपको एक्सपेंसेस जो वट एवर द एक्सपेंसेस आर कमिंग यू हैव टू बियर। माई सर्विसेज आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। कृपया वीडियो को लाइक करें और कृपया वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। 3 तारीख को हम हाई कोर्ट जाएंगे, देन आई विल प्रोवाइड गुड न्यूज फॉर यू आफ्टर सीइंग द ओवरऑल फाइल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। सी यू वेरी सून। और हम लगातार वीडियो हर वीक कम से कम एक जारी करते रहेंगे। हम आपको से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, आपको शिकायत का हम बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। तो टेक केयर और स्पिरिचुअली हाई, फिजिकली फिट, mentally alert, spiritually high. These are the 3 fundas of the life. See you very soon. Thank you very much. Good day. Goodbye.